हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट में सेट नंबर 9 आज सॉल्व करते हैं, जो कि ये एक एसडी पब्लिकेशन का है। इससे पहले ऑलरेडी जो है कि 8 तक जो है कि सेट कंप्लीट, इसको जो है कि सॉल्यूशन के साथ कुछ डिस्कशन भी हुआ है और उसके साथ जो कि इसको अपलोड किए हैं। अब देखिए, अब इस सब में क्या है, नेक्स्ट मतलब अब जो सेट होगा उसमें से डिस्कशन बहुत कम होगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन होता है सबका लगभग कंसेप्ट हम लोग फर्स्ट 8 चैप्टर में समझ चुके हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है ये सेट, और इसको सभी जगह शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है ताम्रासम काल में, चलिए फिर से शुरू करते हैं। ताम्रासम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व। जी हाँ, वहाँ पे जो है देखिए, वहाँ पे जो संस्कृति है वो कौन सा संस्कृति है? वहाँ पे जोरवे संस्कृति है। ठीक है, और इस संस्कृति के अनुसार क्या होता है कि मृतक शरीर को वह उत्तर से दक्षिण की ओर करके दफनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोग्योपनिषद, मुंडकोपनिषद। जी हाँ, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका जो कहाँ से वर्णन लिया गया है मुंडकोपनिषद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? अभय, ध्यान, धर्मचक्र, भूमि स्पर्श। जी हाँ, ये जो है कि सारनाथ में सबसे प्रथम बुद्ध जो है कि वो प्रशिक्षण दिए थे, शिक्षा, और इतिहास में इसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये गांधार शैली जो पता होना चाहिए आपको, कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन, कनिष्क। जी हाँ, इसका सही आंसर है उदयन। ठीक है, तो ये सब जो है कि आपका पितृहंता वंश भी बोलते हैं, उस वंश से संबंधित है। ठीक है, कनिष्क तो आपको पता है, ये शक वंश का महान प्रतापी शासक था। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, अर्थशास्त्र। जी हाँ, पुनः विवाह जो है कि वर्जित है किसमें? मनुस्मृति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें मैच द फॉलोइंग है, और आपको बताना है कि विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, कली संवत, ये सब जो है किस से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, यूपीएससी पीटी में यह क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं क्या है कि इसका कैसे मैच होता है। तो सबसे पहले देखिए, जो इसमें आपको आता है जैसे कि शक संवत हुआ, गुप्त संवत हुआ, ये सब तो इजी है।
गुप्त साम्राज्य की चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम 320 ईस्वी में प्रारंभ किया था। शक संवत जो है कि 78 BC में स्टार्ट किया था। विक्रम संवत जो है कि 58 BC में था। कली इसी को बोलते हैं कलयुग, जो कि 3102 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी का है, यूपीएससी में एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आपको पहले ही बोले हैं कि बीपीएससी जो होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम नहीं मतलब कुछ क्वेश्चन जो होता है कि वो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर से भी कॉपी कर लेता है, चाहे वो पीटी हो या फिर मेंस हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति में रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? भोज, सिद्धराज जयसिंह, जैन उल अबिदीन, अकबर। जी हाँ, इसका सही आंसर है अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया? दिलेर खां, जय सिंह, जसवंत सिंह, शाइस्ता खां। जी हाँ, शाइस्ता खां तो मार दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जय सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? सैन्य अभियान, भूराजस्व, हास्य परिहास, चित्रकला। जी हाँ, ये अकबर के शासनकाल में रहते थे और इन्होंने भी ख्याति प्राप्त किया किसमें? भू राजस्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज़ महल, निशा बेगम। जी हाँ, इसका सही आंसर है हाजी बेगम। ठीक है, हाजी बेगम जो है कि अपने पति के लिए, पति हुमायूं, ठीक है, अपने पति, इनका पति का नाम क्या था? हुमायूं, उनके लिए दीन फलाह भवन का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? ऑप्शन है साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली सस्ता व उचित होना। जी हाँ, देखिए इसका जो मुख्य जो विशेषता था, सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रारंभ किया था ग्राम प्रशासन, मतलब पंचायती राज व्यवस्था, शक्ति का विकेंद्रीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? हुमायूं का मकबरा, बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा, अलाउद्दीन का मकबरा। जी हाँ, ये है बलबन का मकबरा। ठीक है, जो कि शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? साइरस, कॉम्बेलसेल, डेरियस प्रथम, साहर्स। जी हाँ, ये जो था डेरियस प्रथम, जो कि लगभग 522 से 486 BC में ये किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्तियों की स्थापना की? त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, मतलब किसमें जो है, देखिए मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुआ था। आपको पता है मोहम्मद गोरी 1191 में आया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इसको मार के भगा दिया।
लेकिन पुनः वह जब पूरा शक्ति संपन्न होकर आया तो सेकेंड बैटल में 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराने के उपरांत भारत में मुस्लिम शासक का स्थापना हुआ। इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी भारती, गंगा देवी, वरदंबिका, विजिका। जी हाँ, इसका सही आंसर है गंगा देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अष्टप्रधान की मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान जो है मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में था? क्वेश्चन है गुप्त, चोल, विजयनगर, मराठा। जी हाँ, ये अष्टप्रधान जो था मराठा के शासनकाल में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्यों में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? अपहरण की नीति, युद्ध द्वारा, सहायक संधि, कुप्रशासन के द्वारा। जी हाँ, इसका सही आंसर है कुप्रशासन का आरोप लगा दिया गया था अवध के ऊपर और तब उसको राज्य में हड़प लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? ऑप्शन है दादा भाई नेहरूजी, माइकल मधुसूदन, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, इसका सही आंसर है माइकल मधुसूदन दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसने शुरू किया था? रामपुरी, जी कुमार, हरदयाल कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, आसफ अली। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जी हाँ, इंडिया डिवाइडेड, तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 21 क्वेश्चन होगा। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1852, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। जी हाँ, इसका सही आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसमें कि पहली बार अध्यादेश जारी करने का आदेश मिला था। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? लॉर्ड एचली, स्टीफर्ड क्रेप्स, क्लेमेंट एटली, सर पी लॉरेंस। जी हाँ, इसका जो कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष थे वो थे सर पी लॉरेंस, और ये सभी वहाँ का कैबिनेट का मिनिस्टर सब था, इसलिए इसको कैबिनेट मिनिस्टर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया?
25 अप्रैल 1920, 5 फरवरी 1922, 14 जुलाई 1920, 23 मार्च 1943। जी हाँ, पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? कम्युनल अवार्ड के समय, कलकत्ता के दंगों के समय, जालियांवाला बाग के समय, दिल्ली के दंगों के समय। ठीक है, तो सबसे पहली बार जो वो अपना आमरण अनशन किए थे महात्मा गांधी जी, वह कम्युनल अवार्ड के समय किए थे 1932 के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई? भगत सिंह, रंजीत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। जी हाँ, इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? ऑप्शन है, खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था, खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। जी हाँ, इसका जो देखिए, खलीफा आपको पता है कि मुस्लिम धर्म में जो एक सर्वोच्च एक क्या उत्तराधिकारी का पोस्ट होता है, जो कि तुर्क में, और यहाँ से सारा जो मुस्लिम कंट्री है, जो भी यहाँ से रूल रेगुलेशन पास होगा, वह सारे कंट्री उसको मुस्लिम लोग फॉलो करते हैं, जिसमें कि इसी समय ब्रिटिश जो है इस पोस्ट को तबाह कर दिया समझिए। तो इसलिए मुस्लिम सब उग्र हो गया, और इसी का फ़ायदा महात्मा गांधी जी ने उठाया भारत में, क्योंकि भारत में तो ब्रिटिशर था। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा, महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया, चौरा चौरी में, डांडी में, चंपारण में, बारदौरी में। जी हाँ, तिनकठिया प्रथा के अगेंस्ट में चंपारण में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, जस्टिस रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का जो स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के गुरु थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद का निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? 1905 से 11, 16 से 22, 17 से 21, 40 से 46। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा 1916 से 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी? अलीपुर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस में। जी हाँ, इसका सही आंसर है लाहौर षड्यंत्र केस में। निम्न में नाना साहब किसे कहा जाता है? बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, विश्वनाथ राव, राघोवा। जी हाँ, इसका सही आंसर है बालाजी बाजीराव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने में संबंधित अधिक योगदान किस भारतीय का था? सच्चिदानंद सिन्हा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। जी हाँ, 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा यह प्रयास सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, और वर्तमान समय में जो है कि गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना?
राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है स्वामी दयानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकर नारायण, जमनालाल बजाज। जी हाँ, इसका सही आंसर है शंकर नायर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? चंद्रशेखर, रामप्रसाद बिस्म, सरदार भगत सिंह, लाला हरदयाल। जी हाँ, इसका सही आंसर है रामप्रसाद बिस्मिल। निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रभास की उपाधि धारण की? मिहिर भोज, वत्सराज, रामभोज, नागभट्टी। जी हाँ, इसका सही आंसर है मिहिर भोज। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे प्रदान किया गया? फाइयान, एत्सिन, एनसांग, मेगास्थनीज। यहाँ प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स ये वेनसांग के को संबोधित किया गया और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में उसके दरबार में आया था। निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों को उनके देश के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसमें कौन जो है कि किस देश से आया था। मार्को पोलो तो एकदम फेमस है, वह इटली से आया था। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ठीक है, और उसके बाद देखिए ना वीक ऑफ फोर ये सही यानी कि आंसर आपका ए होगा। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ठीक है, एमबीटी के शासनकाल में आपको ध्यान होगा। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। रामानुज द्वारा, अशोक द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा, माधव विद्यारण्य द्वारा। जी हाँ, इसका सही आंसर है आदि शंकराचार्य जी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? पृथ्वीराज थर्ड, बघेल भीम, जयचंद, कुमार पाल। जी हाँ, सबसे पहली बार जो है कि बघेल भीम ने इनको हराया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया जाए। ऑप्शन है 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। जी हाँ, इसका सही आंसर है जो भी फूड्स को अगर 70 डिग्री सेल्सियस से एबव बनाया जाएगा उसमें बर्ड फ्लू वायरस संचरण मतलब ट्रांसमिट नहीं होगा। मछली की एयर ब्लैडर यानी कि वायु आशय किस रूप में कार्य करती है? सहायक श्वसन, द्रव्य स्थैतिक अंग, सहायक श्वसन अंग और द्रव्य स्थैतिक अंग दोनों, मुख्य श्वसन अंग। जी हाँ, इसका सही आंसर है आपका सहायक श्वसन अंग और द्रव्य स्थैतिक अंग दोनों। थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? KiO3, ICI, IBR। जी हाँ, इसका सही आंसर है पोटासियम आयोडाइड। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लोह, रजत, तांबा, स्वर्ण। जी हाँ, इसका सही आंसर है लोह। जानुफलक का दूसरा नाम क्या है? जत्रुक, जन्विक, बहिप्रकाष्ठा, जोड़। जी हाँ, इसका सही आंसर है पटेला जान्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह
अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है, बाजार में सस्ता होता है, सुपाच्य अच्छा होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। जी हाँ, इसका सही आंसर है अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? फूल, आर्किड, कवक, शैवाल। तो यहाँ पे हो गया आपका जो हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 2 टर्म होता है, इसका किसका होगा? फंगी। ठीक है, सॉरी इसका होगा अलगी, अलगी नाम इसका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अलगी। फंगी को बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? एक एल्गी तथा एक फंगस, एक एल्गी तथा ब्रायोफाइटा, एक बैक्टीरियम तथा फंगस, बैक्टीरियम तथा जिम्नोस्पर्म। जी हाँ, इसका सही आंसर है एक एल्गी तथा एक फंगस। क्लोरोफिल का खनिज घटक है आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। जी हाँ, इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? उत्सर्जन, कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो होगा प्रोटीन संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? गति, त्वरण, द्रव्यमान, भार। जी हाँ, इसका सही आंसर है द्रव्यमान। किस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमेन श्रेणी आती है? एक्सरे, परावैंगनी, दृश्य, अवरक्त। जी हाँ, इसका सही आंसर है परावैंगनी किरण। अर्धवर्धक लेंस वास्तव में होता है समतल, अवतल दोनों, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार। जी हाँ, इसका सही आंसर है अवतल लेंस। निम्नलिखित में से किसने कालमापी का आविष्कार किया? जॉन हैरिसन, विलियम हार्वे, फ्राइज ग्रेन, रॉबर्ट कोच। यह इसका सही आंसर है जॉन हैरिसन। सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती है? फोटोवोल्टिक प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश चालकीय प्रभाव, विद्युत संश्लेषण। जी हाँ, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 900 ओम रेजिस्टेंस वाले किसी तापक में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी यदि इसमें से 0.3 एम्पीयर धारा 10 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाए? ठीक है, तो ऑप्शन है 27,000, उसके बाद है 810, उसके बाद है 405, उसके बाद है 1350। तो ये आपको एक फार्मूला पढ़े होंगे हीट के लिए, I स्क्वायर RT। तो आई हो गया करंट 0.3 का स्क्वायर इंटू 900 गुने 10। ठीक है, 9 3 27, 3 3 9, 9 9 81, 2 0 2। ये आपका समथिंग 810 जूल के आसपास आएगा, 810 जूल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा उस वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु बढ़ती है, रुक जाती है, कम होती है, कोई प्रभाव नहीं है। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई वस्तु है, ये जा रहा मूव कर रहा है, इसके अपोजिट में यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है।
तो स्वाभाविक है इसका जो एक स्पीड वह स्लो हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेट इंजन डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा, द्रव्यमान, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम। दो निकाय के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके विशिष्ट उष्मा पर, उनके गुप्त उष्मा पर, उनके अपने अपने तापमान पर, उष्मा की अपनी अपनी मात्रा पर। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है उनके अपने अपने तापमान पर। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दूरबीन, सिनेमा, पारदर्शिता, कैमरा। जी हाँ, इसका आंसर हुआ सिनेमा। टिंचर आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल है? पोटेशियम आयोडाइड, एथिल एल्कोहल, जल, सोडियम क्लोराइड। जी हाँ, इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम ताप पर द्रव्यमान में बदल जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना पत्थर और ग्रेनाइट, चूना पत्थर और मृत्तिका, चाक और ग्रेफाइट, मृत्तिका और ग्रेफाइट। जी हाँ, इसका आंसर होगा चूना पत्थर और मृत्तिका। निम्नलिखित में अश्रु गैस का घटक कौन सा है? एथेन, एथेनॉल, ईथर, क्लोरोपिक्रीन। जी हाँ, इसका सही आंसर है क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल का आइसोमर है डाइमिथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर, एसीटोन, मेथिल एथिल ईथर। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा डाइमिथाइल ईथर। देखिए इसका एथिल एल्कोहल, इसका फॉर्मूला जो होता है C2H5OH होता है, ठीक है। और मेथिल ईथर का होता है CH2COCH2। तो ये हो गया आपको डाइथाइल ईथर। टेट्राएथिलीन लेड निम्नलिखित से क्या होता है? फॉसिल ईंधन दहन में उत्प्रेरक, प्रतिऑक्सीकारक, अपचयक, स्फोटरोधी यौगिक, एंटीनोक कंपाउंड्स। जी हाँ, इसका सही आंसर है एंटीनोक कंपाउंड, मतलब अपस्फोटरोधी यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा प्रोपेन और ब्यूटेन। इसका आंसर देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है और बीपीएससी इसका आंसर चेक किया है ई। प्रोपेन भी होता है, इथेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, ठीक है। तो आपको ई लगाना है आंसर। जबकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है प्रमुख घटक तो ब्यूटेन होता है। 2 साल पहले इसमें ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी में लगभग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और डैश बनता है। सिरका, भस्म, बेकिंग सोडा और कॉपर। यहाँ देखिए, यहाँ पे फार्मूला, इसको अगर हम केमिकली इंडिकेट करते हैं तो CuSO4
प्लस Fe, तो बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu, ये बन जाएगा PPT-Cu का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। जी हाँ, इसका सही आंसर है फ्लोरीन, ग्रुप 17 का टॉप मोस्ट एलिमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीकरणवादी सरकार की विशिष्टता नहीं है? आश्रित राज्य यूनिट, न्यायिक समीक्षा, एकल सरकार, लचीला संविधान। जी हाँ, इसका सही आंसर है न्यायिक समीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि, दंड विधि, शिक्षा, रक्षा। जी हाँ, ये कृषि जो होता है वो राज्य सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, राज्य का राज्यपाल विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय को कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 1, 2, 12, 6। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 15 अगस्त 2005, 15 मार्च 2005, 15 जून 2005, 15 जुलाई 2005। जी हाँ, RTI, हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है तो वह 15 जून 2005 को प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित में किस देश में यूपीए संघीय सरकार है? चीन, USA, क्यूबा, बेल्जियम। जी हाँ, इसका संघीय सरकार जो है USA में है। डैश का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक हित संबंधी मामले को या जिसमें संविधान की व्याख्या शामिल हो उसे सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है। ये कौन सा हो गया? मूल न्यायिक क्षेत्र, याचिका का न्यायिक क्षेत्र, अपील न्यायिक क्षेत्र, सलाहकारी न्यायिक क्षेत्र। जी हाँ, आर्टिकल 143 के अंतर्गत यह सलाहकारी न्यायिक क्षेत्र है। डैश सांसद के सदस्यों के लिए औपचारिक रूप में निर्धारित उपकरण नहीं है? शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा, अल्पकालिक चर्चा। यहाँ इसका सही आंसर है शून्यकाल। सांसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राज्य के राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा। जी हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह विपक्षी दल का नेता होना चाहिए। ऐसा प्रावधान 1967 से किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया है? सत्ताधारी, लोकतंत्रीय गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय। जी हाँ, इसका सही आंसर है वह संघीय। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी सदस्य विधानमंडल के दोनों सदनों से लिए जाते हैं, केवल लोकसभा से लिए होते हैं,
विधानमंडल के किसी भी सदस्य के सदस्य नहीं होते हैं। नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति प्रणाली पूछ रहा है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो इसका सही आंसर होता है सी, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कांडला, चेन्नई, पारादीप, मुंबई। जी हाँ, इसका सही आंसर है चेन्नई। निम्नलिखित भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? मालवा पठार, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, दंडकारण्य, मेघालय पठार। जी हाँ, इसका सही आंसर है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। देखिए ये होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। आपको पता है ये ट्रांस हिमालय हुआ, ये ग्रेटर हिमालय, ये मिडिल हिमालय, और यहाँ पे है आपका, ये है आपका शिवालिक हिमालय, और यहाँ से इसके बाद ग्राउंड से स्टार्ट हो जाता है, इसी बोलते हैं पर्वत पादीय क्षेत्र। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। सोन, शारदा अथवा सरयू, गोमती, राम, गंगा। जी हाँ, इसका सही आंसर है गोमती। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी, एमंडसन, जॉन कैबोट, तस्मान। जी हाँ, इसका सही आंसर है एमंडसन। समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता है क्योंकि समुद्र जीव नमक पैदा करते हैं। समुद्र के गिर्द वायु नमकीन होती है। नदियाँ मिट्टी से नमक धोकर उन्हें समुद्र में डाल देती है। समुद्र तलों में नमक पैदा करने वाली खाद्यान्नें हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर है सी। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मैंग्रोव, सागर, घास के मैदान, झील। सागर, झील, घास के मैदान, मैंग्रोव। सागर, मैंग्रोव, झील, घास के मैदान। मैंग्रोव, घास मैदान, झील, सागर। जी हाँ, इसका सही आंसर है आपका सागर, मैंग्रोव, झील, घास के मैदान। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? वाइल, लिम्पोपो, नाइजर, जाम्बेजी। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है लिम्पोपो। ज्वालामुखी माउंट गमकनेरा हाल्माहेरा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2017 में 7 में फुटा था किस देश में है? जापान, इंडोनेशिया, रूस, फ्रांस। जी हाँ, ये तो आपको पता है इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत। जी हाँ, इसका सही आंसर है केटू। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है जब तिथि दिन और रात समान होती है, रात की अपेक्षा दिन लंबी होती है। जी हाँ, इसका सही आंसर है जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य की पहचान करें। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश।
जी हाँ, इसका सही आंसर है हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन कुओं में सिंचाई के लिए प्रयुक्त है? प्रायद्वीप की पथरीली सतह, राजस्थान की सूखी सतह, तटीय मैदान, महानदी का डेल्टीय क्षेत्र। जी हाँ, इसका सही आंसर है महानदी का डेल्टीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? जबलपुर, इलाहाबाद, नागपुर, दिल्ली। जी हाँ, इसका सही आंसर है नागपुर। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय स्तरा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। जी हाँ, इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय वन, ये तो हो गया था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था। कानपुर, जगदीशपुर, नेपाल, इलाहाबाद। जी हाँ, वो है कानपुर। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी, मुद्रा राक्षस, दाएं भाग, ऋतु संहार। कल्हण। जी हाँ, इसका सही आंसर है राजतरंगिणी। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष। जी हाँ, इसका सही आंसर है 5 वर्ष। मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उपाध्यक्ष। जी हाँ, इसका सही आंसर है राज्यपाल। और दिल्ली और पुडुचेरी में वो राष्ट्रपति। गुप्त काल के सबसे अधिक सिक्के कहाँ पर मिले हैं? पटना, वैशाली, बयाना, सारण। जी हाँ, इसका सही आंसर है बयाना। मौर्य काल में जंगली सोना को क्या कहा जाता है? हिरण्य, अटावी बल, विशिष्ट, अदीम, अधिमात्रिक। जी हाँ, इसका सही आंसर है अटावी बल। कीकट राज्य का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद। जी हाँ, कीटक का जो वर्णन मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? अनुलोम, प्रतिलोम, समानुपाती, स्थिर। जी हाँ, इसका सही आंसर है प्रतिलोम, इनवर्स। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के मान की विधि नहीं है? मूल्यवर्धित विधि, आय विधि, निवेश विधि, व्यय विधि। जी हाँ, इसका सही आंसर है निवेश विधि। व्यक्ति अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थव्यवस्था शब्दों का निर्माण किसने किया था? अल्फ्रेड मार्शल, रैगनर नक्स, रैगनर फ्रिश, J.M. कीन्स। जी हाँ, इसका सही आंसर है रैगनर फ्रिश। ब्याज दर निर्धारित की जाती है निविष्ट पूंजी पर प्रतिफल की दर से द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, तरलता अधिमान द्वारा, वाणिज्य बैंकों द्वारा। जी हाँ, इसका सही आंसर है तरलता अधिमान द्वारा। RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1935, 51, 49, 47। जी हाँ, RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था।
भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 47, 50, 49, 52। जी हाँ, इसका सही आंसर है 52। एक ही प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। अल्पाधिकार, एकाधिकार, द्वैधाधिकार, एकाधिकार, प्रतियोगिता। जी हाँ, इसका सही आंसर है वोल्टेज एकाधिकार। कराधान एक उपकरण है मौद्रिक नीति का, राजकोषीय नीति का, कीमत नीति का, मजदूरी नीति का। जी हाँ, इसका सही आंसर है राजकोषीय नीति का। इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी से समाधान के लिए निम्न से कौन सा हैकाथॉन लॉन्च किया है? हैकिंग द क्राइसिस इंडिया, आरोग्य सेतु, माई गवर्नमेंट, माई प्रयागम। जी हाँ, इसका सही आंसर है द हैकिंग क्राइसिस इंडिया। विश्व बैंक ने किस परियोजना को इनोवेटिव ऑफ द ईयर 2018 से सम्मानित किया है? जीविका, एमडीएम, अंत्योदय, उन्नयन। जी हाँ, इसका सही आंसर है जीविका परियोजना। नवादा जिले में कोकलवत जलप्रपात है जिसे विकसित किया जाएगा धार्मिक, इको टूरिज्म के तौर पर, ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर। जी हाँ, इसका सही आंसर है इको टूरिज्म के तौर पर। बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल के 2 बटालियन का गठन कहाँ किया जाएगा? डुमरांव, बेगूसराय, पटना, भागलपुर। जी हाँ, इसका सही आंसर है ई। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? सहजानंद सरस्वती, दरभंगा मदराज विद्यापति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, इसका सही आंसर है विद्यापति के नाम पे रखा जाएगा। बिहार का अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनेगा? राजगीर, गया, वैशाली, वाल्मीकि नगर। जी हाँ, इसका सही आंसर है वाल्मीकि नगर। हाल ही में सुर्खियों में रहा बुंदेलखंड एक्सप्रेस किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा। जी हाँ, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने ग्लोबल सिक्योरिटीज में मार्केट में पहली बार मसाला बॉन्ड्स को सूचीबद्ध किया है? आईएमपी, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, विश्व बैंक, ब्रिक्स बैंक। जी हाँ, इसका सही आंसर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। राम मंदिर परिसर विकास समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया? नागेंद्र स्वामी, नृपेंद्र मिश्रा, राजेंद्र मिश्रा, आचार्य कृपानंद। जी हाँ, नरेंद्र मिश्रा। हाल ही में किस राज्य में युधाधु नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? केरल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक। जी हाँ, इसका सही आंसर है केरल। अजय वॉरियर नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के साथ मिलकर किया जाएगा? अमेरिका, यूएई, यूके, नेपाल। जी हाँ, ये जो अजय वॉरियर नाम से यूके के साथ सैन्य अभ्यास है। केंद्रीय कैबिनेट में कितने आईआईटी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया? 6, 4, 5, 7। जी हाँ, इसका आंसर है 5। किस भारतीय अमेरिका को आईबीएम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? संपदर्शा, अरविंद मोहन, राजन सिन्हा, अरविंद कृष्णा। जी हाँ, इसका सही आंसर है अरविंद
कृष्णा। हाल ही में कोबी ब्रायंट का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, एथलीट। जी हाँ, इसका सही आंसर है बास्केटबॉल। निजी बैंक क्षेत्र के किस बैंक में एटीएम कार्डलेस कैश निकासी सुविधा शुरू की है? एचडीएफसी, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। जी हाँ, इसका सही आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। 29वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया? वासुदेव मोही, अनंत कुमार, शशि थरूर, राजदेव सहनी। जी हाँ, इसका सही आंसर है वासुदेव मोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? अबू धाबी, दुबई, पेरिस, नई दिल्ली। जी हाँ, इसका सही आंसर है अबू धाबी। 9 जनवरी 2020 को हरगोविंद खुराना की जयंती मनाई गई। उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1968, 89, 69, 86 और 77। जी हाँ, 1968। किस राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है तथा टेक कंपनियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा। जी हाँ, इसका सही आंसर है तेलंगाना। असम सरकार ने हाल ही में अभिनंदन योजना लॉन्च की है, किससे संबंधित है? शिक्षा सब्सिडी, खेल सब्सिडी, वृद्धजन सब्सिडी, विधवाओं के लिए सब्सिडी। जी हाँ, इसका सही आंसर है शिक्षा सब्सिडी। भूजल के तहत प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है? जवाहरलाल नेहरू भूजल योजना, मनोहर पारिकर, अरुण जेटली भूजल योजना, अटल भूजल योजना। जी हाँ, इसका सही आंसर है अटल भूजल योजना। के रामचंद्र बाबू का निधन हाल ही में हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? लेखक, फिल्म, संपादक, एथलीट। जी हाँ, वह फिल्म से संबंधित हैं। जीना खित्ता किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, एथलीट, धावक, शूटिंग। जी हाँ, इसका आंसर है शूटिंग। हाल ही में उर्दू लेखक मुज्तबा हुसैन ने पद्मश्री पुरस्कार वापस करने का निर्णय लिया, वे किस शहर से? कश्मीर, जम्मू, जयपुर, हैदराबाद। जी हाँ, वह हैदराबाद से संबंधित हैं। भूशक्ल जोखिम निम्नीकरण पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? लंदन, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, पेरिस। जी हाँ, इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। हाल ही में बॉब विलिस का निधन हुआ, वे किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है इंग्लैंड। 2019 में नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक में जीतने वाले अश्विनी पूर्वे किस राज्य से? कर्नाटक, केरल, आसाम, हरियाणा। जी हाँ, इसका सही आंसर है कर्नाटक। रिसेट टू बी एआरआई उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल की सहायता से लॉन्च किया गया? PSLV C-38, PSLV 36, PSLV C-48, PSLV D-38। जी हाँ, इसका सही आंसर है PSLV C-48। 2019 अंतर्राष्ट्रीय सर्वाधिक कवरेज दिवस की थीम क्या था? कीप ऑफ गुड होप, कवर निक्स द प्रिंसेप, कीप द प्रोमिस।
इसका आंसर है कीप द प्रॉमिस। मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीतने वाली टोनी एंडरसन किस देश से हैं? जमैका, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, फ्रांस। जी हाँ, इसका सही आंसर है जमैका। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया सेट 9 और इससे पहले ऑलरेडी 8 तक अपलोड हो चुका है। तो ये सब इसको रिवाइज कीजिए ताकि आपको आने वाले 66 एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इसको हेल्प मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।